नमस्ते महाराज जी, त्रिवार नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अणिमा और लघिमा जो रिद्धियाँ होती है, अणिमा और लघिमा, वो रिद्धियाँ क्या आज के युग में भी पॉसिबल है? महाराज जी तो मान लो इतनी तपस्या करते हैं और अगर उनको वो रिद्धियाँ वो नहीं मिले या दूसरी रिद्धियाँ मिलती भी है तो उनका महाराज जी उनका उपयोग क्यों नहीं करते? अगर वो उपयोग करें तो समाज के लोग दूसरे देवी देवताओं के पास में भी नहीं जाए और जैन धर्म की प्रभावना भी बढ़े। देखिए, मेरी ऐसा शंका है, समाधान कीजिए। शास्त्र के विधानानुसार पंचम काल में कोई रिद्धि नहीं होती। रिद्धि का मतलब है तपो विशेष से प्रकट चमत्कारिक शक्ति। ये सारी शक्तियाँ स्वतः प्रकट हो जाती है। पंचम काल में ये होती नहीं, चतुर्थ काल में होती है। पंचम काल में वर्तमान में ऐसी कोई रिद्धियाँ नहीं हैं। सिद्धियाँ जरूर हो सकती हैं, रिद्धियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ की जाती हैं, लेकिन मुनिजन अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। प्रयोग करने में भी उन्हें दोष लगता है, इसलिए वो उनका प्रयोग नहीं करते हैं। पर उनके पुण्य का प्रताप कुछ ऐसा होता है कि बिना किसी प्रयोग के ही लोक का सारा काम हो जाता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। सन 1987 में गुरुदेव के सानिध्य में नैनागिर में पंचकल्याणक गजरथ प्रतिष्ठा महोत्सव होना था। नैनागिर में पूरा ड्राई एरिया, प्रशासन लगा हुआ था। 400 फुट तक के बोरिंग कर लिए, एक बूंद पानी नहीं। पूरी कमेटी हैरान परेशान, पानी के बिना इतना बड़ा महोत्सव कैसा होगा। 5 लाख लोगों को उस आयोजन में सम्मिलित होने की संभावना थी। इतने बड़े आयोजन में पानी के अभाव में आखिर क्या होगा। लोग परेशान थे और कमेटी के लोग गुरुदेव के चरणों में आए। आयोजन में 2 दिन की देर थी। मैं गुरु चरणों में ही बैठा था। उन दिनों में क्षुल्लक अवस्था में था। और जब गुरु चरणों में उन्होंने कहा कि महाराज जी पानी के बिना क्या होगा, ये बड़ी चिंता है। गुरुदेव ने बहुत सहजता से कहा, चिंता मत करो, प्राणी अपने साथ खुद पानी लेकर आएगा। चिंता मत करो, प्राणी खुद पानी लेकर आएगा। गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर वो लोग लौटे। रास्ते में उनके मन में आया कि एक नाला के किनारे बोरिंग कर रहे थे, जो 35 फीट के बाद दलदल निकल जाने के कारण, दलदल आ जाने के कारण रोक दिया था। चलो उस पर पंप चलाकर देखते हैं। उस 35 फीट के बोर में उन्होंने पंप चलाया और प्रति घंटा 5000 गैलन पानी उस छोटे से बोर ने दिया। और एक छोटे से बोर ने इस पूरे महोत्सव को पानी पिला दिया। 5 लाख से ज्यादा लोग उस महोत्सव में सम्मिलित हुए। गुरुदेव के द्वारा उसी महोत्सव में पहली आरिका दीक्षा दी गई थी 10 फरवरी 1987 को। आरिका गुरुमती, दृढ़मती आदि 11 आरिकाएं थी और बहुत बड़ा महोत्सव था। उस छोटे से बोर ने सबको पानी पिला दिया। महोत्सव के समापन के बाद 10-20 हजार लोग बैठे थे, रुके थे। दूसरे दिन तक पानी मिला और तीसरे दिन जब मोटर चलाया वहां कोई पानी नहीं निकला। लोगों ने पूछा पानी का क्या हुआ? बोले जो पानी लाया था वो पानी ले गया, जिसके लिए पानी आया था उसका पानी हो गया। ये गुरुजी ने कोई मंत्र तंत्र से किया, ऐसा नहीं। महान आत्माओं के पुण्य के प्रताप से स्वतः सारी अनुकूलताएं प्रकट हो जाती है। मैं दूसरी घटना सुनाता हूं। 1994 में संघ अमरकंटक में था। अमरकंटक में जो अपना सर्वोदय क्षेत्र बन रहा है वो भूतल से 120 फीट हाइट पे है। वहां की रोड से 120 फीट की हाइट है। ऐसे ही वो समुद्र लेवल से 3600 फुट ऊंचा है, हिल स्टेशन है। और पूरी बॉक्साइट की खान। वहां नीचे कुआं से पानी आता था जिसमें 80 हाथ रस्सी लगता था। पर कुआं के बिना क्षेत्र कैसे होगा? कमेटी कुआं खुदवा रही थी। 48 फीट कुआं खुद गया। पानी तो दूर की बात, मिट्टी में नमी तक नहीं आई। मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। वहां के संस्थापक अध्यक्ष थे उदय चंद जी। उन्होंने बोला महाराज क्षेत्र का क्या होगा? आज 17 मई हो गई है, बरसात आने वाली है, प्रतिदिन 1 फुट बमुश्किल खुदता है और पानी के कोई लक्षण नहीं है। अब क्या होगा? संयोग था उस दिन गुरुदेव का आहार उन्हीं के चौके में हुआ। मैंने उनसे पूछा आहार तो तुम्हारे यहां हुआ? बोले हाँ हुआ। हमने कहा पूछा गंधोदक का क्या किया? बोला महाराज समझ गए।
उन्होंने गुरुदेव का गंधोदक उस कुएं में डाला, गड्ढे में, अभी कुआं नहीं है, गड्ढे में डाला, और उस दिन 2 फुट खोदा, 49वें फुट पे पानी निकल गया। ऐसा पानी निकला कि पूछो मत। तय था कि कम से कम 80 फुट खोदना है, 62 फुट पर ब्रेक लगाना पड़ा, कुआं ही नहीं खोद पाए। और ये इतना अच्छा कुआं है, वो ठेकेदार ने जिसने कुआं खोदा बोला मैंने इस पूरे इलाके में 200 कुआं खोद दिया, लेकिन ऐसा स्रोत कहीं नहीं मिला। तो ये क्या है? महान आत्माओं की ऊर्जा का प्रताप है, जिनके भीतर साधना होती है, तप का तेज होता है, उनके साथ शक्तियां अपने आप जुड़ जाती। गुरु जी की बात आ रही है, एक और बात कह रहा हूं। 1993 में रामटेक का चातुर्मास था, मैं गुरु चरणों में था। एक व्यक्ति जो एक साधु के रूप में था, हाई प्रोफाइल लोग उसके साथ थे, चेहरा बड़ा तेजस्वी, बड़े बाल, माथे पर तिलक, रेशमी कुर्ता और पायजामा, गले में माला, हाथ में चमेली का फूल और पूरे शरीर में इत्र लगा हुआ था। समझ में आ गया कि ये तांत्रिक किस्म का व्यक्ति है। गुरुदेव के चरणों में वो आधा घंटा बैठा। अब महाराज ने बस आशीर्वाद दिया, ना इनने कुछ बोला ना उनने कुछ बोला, और उनकी तो आदत है, उनसे जब तक पूछो नहीं तब तक बोलते नहीं। और वहां से आधा घंटे बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया, मैं बगल में ही था, और मुझसे आकर के जो बात कही वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबको कहना चाहता हूं। बोला बाबा, आपके बड़े बाबा में तो दिव्य शक्तियां हैं। क्या बोला? बोला महाराज बाबा, हम जिनके पीछे भागते हैं वे सब इनके इर्द गिर्द घूमती है, पर ये उन्हें नजर उठा करके भी नहीं देखते। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। ये अद्भुत शक्ति है। तो समझ गए? तो हम अगर ठीक साधना करेंगे तो स्वतः सब आएंगे। भगवान महावीर का वचन, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा विजस नमन संति तस् धम्मे सयामनो। यदि हमारे हृदय में धर्म प्रतिष्ठापित होगा तो देवता खुद नीचे आकर के अवतरित होंगे, हमें देवताओं को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्ते। वाह।